कोई बेटा अपने परिवार को शराब नहीं पिलाता, कोई बेटा अपने परिवार को नशे के जाल में नहीं धकेलता, कोई बेटा अपने परिवार के साथ चोरी नहीं करता। तो केजरीवाल ईडी के संबंध पे पहले दिन नहीं गए, पहले दिन चले जाते तो चुनाव तक बात ही नहीं आती। आम आदमी पार्टी केवल 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है देश में, जहाँ वो दिल्ली में भी हैं वहाँ भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, 7 सीटें दिल्ली की भी नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने चोरी की है, वो ईडी से बच रहे थे। कल हाईकोर्ट ने ये बोला कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं दी, संजय सिंह जी को जमानत नहीं दी, सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को सबूत देखने के बाद बोला कि आपके अरेस्ट पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। आपने देखा कि किस तरीके से रातों रात यहाँ पर केजरीवाल को जेल के दर्शन करने पड़ जाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खतरे में नजर आती है। तो सीधा यहाँ पर सवाल करेंगे, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद है। सर, क्या लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली का बेटा आज जेल में है? नहीं, दिल्ली का बेटा नहीं है वो। कोई बेटा अपने परिवार को शराब नहीं पिलाता, कोई बेटा अपने परिवार को नशे के जाल में नहीं धकेलता, कोई बेटा अपने परिवार के साथ चोरी नहीं करता। जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो एक अपराधी के लक्षण थे। एक अपराधी वहीं जाएगा जहां अपराधी को जाना चाहिए, और दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है। दिल्ली के लिए खुशी का दिन है, मुक्ति का दिन है, और मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल अंत में वहीं जाएंगे जहां उनके बाकी भ्रष्टाचारी साथी गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी यहाँ पर साजिश है, लोकसभा चुनावों की तरफ ध्यान न दिया जाए इसलिए गिरफ्तार करा दिया उन्हें। आम आदमी पार्टी केवल 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है देश में, जहाँ वो दिल्ली में भी हैं वहाँ भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, 7 सीटें दिल्ली की भी नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ कहना कि लोकसभा चुनाव में कोई उनकी गंभीर स्थिति है, हास्यास्पद है। और दूसरी बात, यहाँ तक ये बात आई कैसे, क्योंकि केजरीवाल ईडी के संबंध पे पहले दिन नहीं गए, पहले दिन चले जाते तो चुनाव तक बात ही नहीं आती। उन्होंने चोरी की है, वो ईडी से बच रहे थे। कल हाईकोर्ट ने ये बोला कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। कहते हैं यहाँ पर कि मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा खास सबूत सामने नहीं आया, तो केजरीवाल के खिलाफ कैसे आ जाएगा? नहीं आता तो जमानत क्यों नहीं मिलती? सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं दी, संजय सिंह जी को जमानत नहीं दी, सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को सबूत देखने के बाद बोला कि आपके अरेस्ट पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो कोर्ट झूठ बोल रहा है। आम आदमी पार्टी बताएगी सबूत है कि नहीं है, और सबूत नहीं होंगे तो केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को पता है कि अब वो बाहर नहीं आएंगे, इसीलिए वो चोर मचाए शोर, इस प्रकार का तमाशा कह रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलाएंगे, दिल्ली का कल्याण ही करेंगे। देखिए, ये सरकार जेल से चलाएंगे ये कहना केजरीवाल का कुर्सी का लालच है। सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा कुर्सी का लालच जो भी करता है उसका अंत ठीक नहीं होता है, उसका अंत तिहाड़ में ही होता है। और वो लालच कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली कानून से चलेगी, संविधान से चलेगी, और जेल से चलाने की कोई नीयत रखे लेकिन जेल से चलेगा नहीं, ये देश कानून से चलेगा। कपिल मिश्रा जी, एक समय था जब आप भी साथ हुआ करते थे और आज समय है कि यहाँ पर आप अलग हो चुके हैं, तो क्या उसकी खास वजह रही थी और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है? देखिए, मैंने तो 6 साल पहले यही बात बोल के लड़ाई शुरू की थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में होगा। इन्होंने अन्ना हजारे के साथ धोखा किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ धोखा किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, दिल्ली के वोटर्स के साथ धोखा किया। ये न्याय एक दिन होना था, और हम लोगों ने 6 साल ये संघर्ष किया है, आज उसका न्याय हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर कि कपिल मिश्रा जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं कि न्याय पूरी तरीके से हो रहा है यहाँ पर, और तिहाड़ जेल की बात भी पहले भी कर दी गई थी। तो आपने सुना अच्छे से कि तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों हुई? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, क्या लगता है, क्या सही हुआ यहाँ पर या नहीं? और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।